जो है वो ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। तो कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो योग के अंदर भक्ति योग बहुत जो मूल्यवान है, वो 6 अध्याय, ये भक्ति योग 7वें अध्याय से लेकर 12 नंबर अध्याय तक भक्ति योग के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जो 9वाँ अध्याय जो आप लोग सुने हैं, उसका परम गुह्य ज्ञान, उसका जो लास्ट श्लोक में बताया गया है, "मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामैव वैश्यसि युक्त एवं अमात्मनः मत्परायण।" वहां पर बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आपका मन को मेरे में लगाइए, "मनमना भव मद्भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु", मेरा भक्त बनो, मुझे जानकर मेरा नमस्कार करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप संपूर्ण रूप से मुझ में आप ऑब्जर्व हो जाएंगे और आप मेरे पास आएंगे, या शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास आएंगे। अभी भगवत गीता में ये वाला जो श्लोक है, किसी को कोई स्मरण करेगा, कैसे करेगा? अगर उसके बारे में जानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। किसी को अगर कोई प्रेम करते हैं, तो उनके बारे में स्वतः उनका स्मरण होता है, उसका चिंतन होता है। जैसे हम घर में रहने के कारण हम माता-पिता हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, जिनके साथ हम हमेशा मिलते हैं, जुलते हैं, उनका स्मरण आता है। तो ये जो श्लोक है, ये रागानुराग मार्ग का श्लोक है। वैदिक भक्ति और रागानुराग भक्ति, 2 प्रकार का भक्ति जो शिक्षा दिया गया है, कैसे भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, ये उसका श्लोक है। "मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामैव वैश्यसि उक्तैवम् आत्मानं मत्परायण।" अभी किसी को जो प्रेम करते हैं, प्रभुपाद हमेशा भक्ति का जो व्याख्या किए हैं, उसको बताया गया है प्रेममय सेवा। भक्ति कोई भावुकता नहीं है, ये हमेशा कैसे भगवान को प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक सेवा करेंगे, उसका नाम भक्ति है। अलग-अलग लोग जो बताते हैं भक्ति मतलब एक सेंटिमेंटलिज्म होता है, भावुकता होता है। भक्ति जो होता है, ये वैज्ञानिक रूप से आधारित होकर कैसे भगवान का सेवा करेंगे, उसके बारे में जो संपूर्ण ज्ञान है, ये वैदिक शास्त्र में दिया गया है। और प्रभुपाद उसको अंग्रेजी भाषा में और 80 भाषा में अभी हमको सुगम कर दिए हैं। संस्कृत किसी को आता है, नहीं आता है, उसमें कुछ भी हमको अभी प्रॉब्लम नहीं होता है। इतना सरल भाषा में प्रभुपाद लिखे हैं, कलिजुग का लोक में लोग को कैसे अपना जीवन में उसको उपयोग कर सकते हैं, उसका भक्ति वेदांत ये जो तात्पर्य में संपूर्ण रूप से दिख रखे हैं। तो अभी 10वां अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अभी 10वां अध्याय, अलग-अलग अध्याय आप देखेंगे, 18 अध्याय के अंदर कुछ-कुछ अध्याय में अर्जुन का बिना प्रश्न करते हुए ही भगवान वो अध्याय शुरू किए हैं। यहाँ पर भी श्री भगवान स्वयं अध्याय को शुरू कर बता रहे हैं अर्जुन का बिना प्रश्न से। अभी भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भूय एवं महाबाहो, अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, महाबाहो, हे शक्तिशाली अर्जुन, सुनो मैं परमम वच, मैं जो बात करने वाला जा रहा हूँ, ये कोई सस्ता बात नहीं है, ये परम वच है। क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, और श्रेष्ठ होने के कारण आपका हित करने के लिए जो बात अभी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक आप सुनिए। यत एहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। वो बोल रहे कि आप मेरा प्रिय है, आप मेरा भक्त है, आप मेरा सखा है। जैसे चतुर्थ अध्याय में भगवान बता रहे कि ये गूढ़ ज्ञान को मैं तुमको चुन रहा हूँ देने के लिए, क्योंकि आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं और आप मेरे प्रिय है और भक्त है। घर में भी हो गया, ऑफिस में भी हो गया, जो जिसका जितना विश्वस्त होता है, प्रिय होता है, सब सीक्रेट चीज उनको बताते हैं। उसी प्रकार वो बोल रहे हैं, मैं आपको एक गूढ़ ज्ञान बताने जा रहा हूँ। अर्जुन अगर पूछेंगे ये ज्ञान से मेरा लाभ क्या होगा, किसी को अगर लाभ और फायदा के बारे में नहीं बताते, वो कर्म नहीं करता है। कोई आईएएस ऑफिसर होने के लिए कड़ी परिश्रम करता है, उनको पता है कि आईएएस ऑफिसर होने के बाद कितना उसका वैल्यू है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मुझे तुमको देने जा रहा हूँ, ये अगर आपको जानेंगे तो आपको बहुत उपकार होगा। ही तो काम्यया। अभी कौन सा ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं? अभी द्वितीय नंबर श्लोक में अगर अर्जुन का मन में एक, प्रभु यू कैन म्यूट ऑल। द्वितीय नंबर श्लोक में अर्जुन अगर मन में सोचेंगे, मैं तो मेरा गुरु के साथ भी, गुरु के पास भी पढ़ा था, द्रोणाचार्य हो गए, व्यास हो गए, सब है गुरु लोग, तो भगवान मुझे क्या अलग अलग बताया कि मैं ऋषि लोग के साथ भी ऋषि लोग से भी सुन सकता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं
न मे विदुषुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वश। तो अभी बता रहे, भगवान बता रहे, न मैं विदुषुरगणा, जितना भी देवता लोग हैं वो मुझको ठीक ठीक स्वरूप से तत्वतः मुझे जानते नहीं है। प्रभवम न महर्षय, वो बोल रहे कि मेरा जो ऐश्वर्य है इसको भी देवता लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, देवता लोग नहीं जानते तो ऋषि लोग भी जानते हैं, जाने होंगे। वो बोले नहीं, कोई देवता और महर्षि लोग ये मुझे ठीक ठीक से नहीं जानते हैं। और मैं ये सृष्टि जो है, भौतिक जगत का सृष्टि का आदि हूँ। ये सृष्टि जो हुआ है वो मेरे से उत्पत्ति हुआ है। भगवान का दो प्रकार का सृष्टि होता है, ये वाला भौतिक जगत का सृष्टि होता है, अभी सृष्टि हुआ है, कुछ क्षण वो स्थित रहता है, कुछ क्षण के बाद प्रलय होता है। लेकिन उनका जो आध्यात्मिक जगत रहता है वो संपूर्ण रूप से निरंतर शाश्वत अवस्था में रहता है, उसका सृष्टि नहीं है, प्रलय नहीं है, वो हमेशा रहता है। जैसे हर व्यक्ति का एक अनुभव रहता है, हजारों बार वो देखे हैं, कोई शरीर छोड़कर जाता है फिर भी उनका अनुभव रहता है कि मैं मरूंगा नहीं और मैं बुढ़ापा नहीं होऊंगा। इसके कारण वो हमेशा, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, जो सत्य चित आनंद में हम हमारा स्थिति बना हुआ है, तो ये सत्य का स्वरूप है, हमेशा वो जवान रहने के लिए प्रयत्न करेगा और कभी भी वो वृद्धत्व और मृत्युवरण नहीं करेगा। इसलिए सबका एक एक कन्विक्शन हृदय में है, मैं मरूंगा नहीं, मैं बुढ़ापा नहीं होऊंगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस। जितना देवता लोग है, जितना महर्षि है, उनका भी मैं सृष्टि करता हूँ। मेरे से प्रथम जीव हिसाब से हमारा ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ और उनसे 84 लाख जोनी, ये संपूर्ण 14 ब्रह्मांड में वो भरकर भर दिए हैं। उसके बाद बता रहे हैं, अगर अर्जुन सोचेंगे आपके बारे में जानने से मेरा फायदा क्या होगा, तो 3 नंबर श्लोक में वो बता रहे हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। सर्व पाप से मुक्त होने का यहाँ पर फॉर्मूला भगवान 3 नंबर अध्याय श्लोक में बता रहे हैं। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, जो भी लोग, आप सब अपना नाम उसमें डाल सकते हैं, कोई जो भी सुन रहे हैं, अगर आप तत्व तो जानते हैं भगवान अजम है, भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका आविर्भाव होता है। अनादिम, उनका आदि जो है, कोई उसको अगर खोजेगा भगवान से सृष्टि हमारा हुआ है तो भगवान का सृष्टि कौन है, तो उसको कोई हम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसी से ही सब सृष्टि हुआ है। बेति लोक महेश्वरम, सब लोक का ईश्वर जो शब्द है, ईसा मतलब कंट्रोलर, जो नियंत्रणकारी होते हैं उसको ईश्वर बोलते हैं। तो भगवान जो है महेश्वर है, देवता लोग हो गए ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण और शिव जी हो गए, सबका कंट्रोलर भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को सब सेवा करते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, आर सब मतलब हम जीव है, हम जीव होने के कारण भगवान को सेवा करते हैं। शक्ति तत्व हो गए, दुर्गा हो गए, काली हो गए, सरस्वती हो गए, वो भी भगवान को सेवा करते हैं। और शिव तत्व हो गए, जितना शिव हो गए, रुद्र हो गए, वो भगवान को सेवा करते हैं। जितना विष्णु तत्व हो गए, आप हमारा अलग अलग जो नारायण हो गए, ये सब भगवान कृष्ण को सेवा करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व और जितना भी सब है, सब भगवान को ही सेवा करते हैं। तो इसलिए बोल रहे, अगर कोई मुझे जानता है, मैं अज हूँ, अनादि हूँ, मैं महा ईश्वर हूँ, असमूढ़ समर्थ्यसु सर्व पापे पापे प्रमुच्यते, वो ये मर्त्य जगत में वो पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता, और वो कभी भी लाभ क्षति, विजय पराजय, ये द्वंद्व जगत में वो अ, विचलित नहीं होगा। वो हर समय में भगवान का भक्ति कर कर उसमें जुड़े रहेंगे। इसका उदाहरण में भागवत में आता है, जो भी हरि का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान उनको कष्ट देकर उनका भक्ति को परीक्षा करते हैं। पंचु पांडव के जीवन में इतना कष्ट आया है, फिर भी कभी भी वो दोष नहीं दिए है, हम आपका भगवान भजन किए हैं। अभी भीम को 20 लड्डू भक्षण करने के लिए दिए, द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र हरण करने के लिए दिए, फिर भी द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हुआ है। कोई महाभारत में भी वर्णन नहीं है कोई द्रौपदी का वस्त्र हरण होने के बाद उनका उलग्न शरीर कोई देखा है। ये सब विपद आने के बाद महाभारत में ये पंचु पांडव का भक्ति का जाजुल्यमान उनका
पराकाष्ठा हुआ है। उसी प्रकार भगवान कष्ट देकर जीव को देखते हैं, आप भगवान का भक्ति चाहते हैं ना भगवान से उनका ऐश्वर्य चाहते हैं। अभी 4 नंबर 5 नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान, जितना प्रकार का आप गुण और अवगुण आप देखते हैं, सब मेरे से उत्पत्ति है। आप बोलेंगे भगवान के पास गुण भी है, अवगुण भी है। तो वो बता रहे हैं जैसे भगवान माखन चोरी करते हैं, वो चोरी भी करते हैं। और अलग-अलग जो भी भगवान करते हैं वो उसमें फेमस होते हैं, उनका जश होता है। लेकिन हम वही चीज़ अगर करेंगे तो ये एक कलंकित एक कलंक जैसा लगता है। जैसे भगवान 16,108 रानी को विवाह कर सकते हैं, इतना गोपी के साथ नृत्य कर सकते हैं। लेकिन हम अगर 1 से 2 अगर किसी का ऐसा संपर्क रहता है तो यहाँ पर बहुत घृणित कार्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जितना सब गुण है वो सब मेरे से सृष्टि हुआ है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभवो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक विधा। अभी बता रहे हैं एक एक शब्द के ऊपर, हरे कृष्ण, एक एक शब्द यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य में लिखे हैं, एक एक शब्द का अर्थ क्या है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, इसमें जिसका बुद्धि का काम होता है, बुद्धि का काम होता है एक चीज सही है या गलत है उसका निर्णय करना, उसको बुद्धि होता है। और जो बुद्धि से हम निर्णय करते कि ये एक वस्तु है और एक आध्यात्मिक चीज है, स्पिरिट मैटर के अंदर में जो जो अंतर है उसका ज्ञान जहां पर देते हैं उसको बुद्धि बोलते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद ज्ञानम, ज्ञान जो होता है हमारा अभी का जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है उसमें हमेशा कैसे भौतिक ज्ञान का उसका शिक्षा देते हैं। कभी भी कौन सी यूनिवर्सिटी में आत्मा के बारे में, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में इसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये बहुत गूढ़ ज्ञान है और वैदिक ज्ञान है। और भारतवर्ष में ही ऋषि मुनि लोग शास्त्र के अनुसार भगवान का उपदेश अनुसार दूसरे को देते थे। असमोह, मोह मतलब जैसे सत्य को असत्य मानना है। जैसे शरीर जो है 100 साल तक है, फिर भी बोल रहे हैं मेरा शरीर है, और शरीर आपका है तो आप तो 1000 साल तक भी जी सकते हैं, आप क्यों नहीं जी पाते हैं? इसको मोह बोलते हैं। क्षमा सत्यम दम सम, दम मतलब इंद्रिय का जो संयम को दम बोलते हैं और मन का संयम को सम बोलते हैं। सुखम दुखम, कोई चीज अगर किसी का व्यवहार, किसी का चीज हमको अच्छा लगता है तो उसको सुख मिलता है, अगर हमारा इच्छा से विरुद्ध कुछ काम होता है तो हमको दुख मिलता है। और भयम च अभयम एव च, भविष्य का चिंता में हमारा भय रहता है, अतीत का चिंता में हमको शोक आता है, अरे मैं इतना गलत चीज कर दिया, ये वाला सब। अहिंसा समता तुष्टि, तुष्टि हमको संसार में भगवान जो अवस्था में दिए हैं उसी से हम संतुष्ट होना सीखना चाहिए। हमारा 80% प्रॉब्लम होता है दूसरे को देखकर हम बोलते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं बना, मेरा पिता माता, उनका पिता माता इतना प्रेम करते हैं, मेरा क्यों इतना प्रेम नहीं करते, इसके कारण हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन हमको जो भगवान दिए हैं उससे अगर हम देखेंगे, हमारे से भी बहुत व्यक्ति है जिनका आर्थिक संबल हो गया, उनका जन्म कर्म बहुत निकृष्ट है, फिर भी वो इतना अच्छा से रहते हैं। भगवान मुझे तो ऐसे ही नहीं बनाए ना, भगवान का कृपा समझकर हमको तुष्टि रहना चाहिए। तपोदानम यश, यहाँ पर तपस्या के बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, तपस्या जो होना चाहिए वो शास्त्र का अनुसार होना चाहिए। जैसे वैष्णव लोग 1 महीना में 2 बार एकादशी में उपवास रहते हैं, ये शास्त्र सम्मत है। और भगवान का अलग-अलग जन्म तिथि में, आचार्य लोग का जन्म तिथि में वो व्रत रखते हैं, उपवास रहते हैं। ये तप जो है ये आध्यात्मिक तक बदला बता गया है। कोई-कोई इलेक्शन आता है, इलेक्शन में विजय प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तपस्या करते हैं। ये तपस्या जो है वो तामसिक तपस्या बताया गया है। आप जब 14 अध्याय को आएँगे तो वहाँ पर बनाए अलग-अलग चीज़, 3 गुण का तपस्या के बारे में, खान-पान के बारे में, समय के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। राजसिक, तामसिक और सत्व गुण में हर जो कार्य होता है उसके बारे में बताया गया है। तो तप जो होना चाहिए वो शास्त्र का अनुमत होना चाहिए। दान जो होना चाहिए वो जिसको आप दान दे रहे हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का दान होता है और आध्यात्मिक दान होता है। जैसे जैसे हर
जो इस्कॉन का मंदिर होते हैं, यहाँ पर ग्रंथ दान होता है, अन्नदान होता है, उसको क्या करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान इस संसार का मालिक है। वो भोक्ता है, भोक्तो राम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 100 साल हम जीवित होने के बाद हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये संसार रहता है, ये जमीन रहता है, आकाश रहता है, सब रहता है। तो इसका मालिक भगवान है, और इससे जो चीज निकला है तो भगवान को उपयोग के लिए निकला है। इसलिए भगवान को जो चीज हम अर्पण करते हैं उसको भोग बोलते हैं। भगवान है भोक्ता। वो जब भोग करने के बाद उनका उच्चिष्ट जब छोड़ते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद मतलब जो खाली भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं, खाने का चीज, वो खाली प्रसाद नहीं होता है। भगवान का जो वस्त्र पहनते हैं, जो माला धारण करते हैं, ये सब भगवान का प्रसाद होता है व निर्माल्य होता है। तो यहाँ पर दान जो होता है वो वैष्णव को, ब्राह्मण को, जो भगवान को भक्ति में लगाने के लिए होता है, उनको दान करना चाहिए। उसके बाद मत्त एवं पृथक वेदा, तो अलग अलग जितना प्रकार गुण है वो सब मेरे से सृष्टि हुआ है, भगवान बता रहे हैं। अभी 6 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि ये सब महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा मदभाव मानस जाता ये लोक इमाम प्रजा। वो बोल रहे जो 7 महर्षि हो गए, उत्तर दिशा में रात को अगर देखेंगे तो सप्तर्षि मंडल तारा पड़े हैं। और ये जो सप्तर्षि मंडल 7 तारा होते हैं, उनका जो ऋषि लोग रहते हैं, क्रतु पुलह पुलस्त अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीच, ये 7 जो ऋषि हो गए, 4 कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, सनक, सनतन, सनंदन और सनत कुमार, और जो ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु का ये संसार को शासन करने के लिए जो ग्रंथ दिए हैं उसको बोलते हैं मनु संहिता। उसी के हिसाब से संसार चलता है। तो बोल रहे हैं ये जो सब हो गए, 7 ऋषि हो गए, चतुष्कुमार हो गए, और जो सब जितना मनु हो गए, एक दिन में ब्रह्मा में 14 मनु आते हैं। जैसे अभी का समय में विवस्वान जो सूर्य का देवता है, उनका जो पुत्र है वैवस्वान, ये मनु का अभी शासन कार्य चल रहा है। और ये सब मेरा मन से उनका उद्भव हुआ है। और ये सम लोक इमाम प्रजा, और संपूर्ण 14 भुवन को प्रजा में भरने के लिए ये सब एक एक प्रजापति का कार्य करते हैं। चतुष्कुमार जो हो गए वो अलग अलग शिष्य लोग को ग्रहण कर कर उनको ज्ञान देकर उनका आध्यात्मिक प्रजा बढ़ाते हैं। वो पत्नी ग्रहण बिना वो आध्यात्मिक प्रजा बढ़ाते हैं। जैसे कोई हमारा जैसे दीक्षा देने के बाद हम शिष्य ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार। लेकिन अलग जो सब रह गए वो पत्नी ग्रहण करने के बाद उनका प्रजा ग्रहण बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्प योगेन युज्यत नात्र संशय। एताम विभूति योगम च, मेरा जो अलग अलग विभूति है, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग मेरा जो कार्यकलाप है, मम यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको ठीक ठीक रूप में जानकारी पाता है व जिसको पता है, उनका सो अविकल्प योग्य ना, वो बिना द्विधा से वो मेरे से जुड़ जाता है और मेरा सेवा में लगता है। उनको कभी भी किंतु परंतु उनका डाउट कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है भगवान को सेवा करने से क्या उसका फल मिलता है, उनको पता है। जैसे कोई अगर गवर्नमेंट है, उनका नौकरी मिला है, किसी का अगर नौकरी मिल गया कलेक्टर का, आईएएस ऑफिसर का, तो उनको पता है उसका महत्व क्या, पता है उनका ग्रेटनेस से वो जॉब का पता है। उसी प्रकार भगवान का अगर महिमा हमको पता नहीं है तो हम उनको प्रेम नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण में यहाँ पर बहुत माता लोग और प्रभु जी लोग सुन रहे होंगे, 25 साल होने के बाद आपका जिसके साथ शादी होने वाला होता है, जब शादी से पहले सगाई होता है वह निर्बंध होता है। वो निर्बंध में 25 साल पहले कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन वो वाला तिथि होने के बाद वो जो पुरुष और स्त्री का एक प्रेम आ जाता है, ये मेरा पति होने वाला है, हमारा पत्नी होने वाला है। इसी प्रकार जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे, जानकारी रखेंगे, तो उनका महानता प्रता होता है, उनका प्रति एक स्वाभाविक प्रेम आ जाता है। तो इसीलिए ये वाला सब हम अगर सुनेंगे तो हमको भगवान के अस्तित्व, उनका प्रेम आ जाता है।
सो अविकल्प योगेन उच्यते न अत्र संशय। तो उसके बाद जब जानकारी होने के बाद जब भगवान का सेवा पूजा करता है, उसमें कुछ उसका डाउट नहीं होता है। घर में बोलेंगे, अरे तुम माला क्यों कर रहे हो, मंदिर क्यों जा रहे हो, इतना प्रवचन क्यों सुन रहे हो। वो क्योंकि उनको पता है ये जो चीज है, मैं इसको बचपन में करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं भारतवर्ष में जन्म हुआ हूँ, 20 साल 25 साल के बाद मुझे अभी पता चल रहा है। 8 नंबर श्लोक में वो बता रहे हैं। अभी 8 नंबर नंबर से 11 नंबर ये जो श्लोक है, ये 4 श्लोक जो है, 8 9 10 11, इसको चतुश्लोक की भगवत गीता क्या कहा गया है। तो अभी 8 नंबर श्लोक, ये जो 4 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो श्लोक है वो भगवान का विभूति योग के बारे में बताया गया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्विता। अभी भगवान खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या चीज है। इसको कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान इतना गर्व कर कर बताते हैं, अपने बारे में ऐसी थोड़ी कोई बताता है, थोड़ा नम्र होना चाहिए, थोड़ा विनम्र होकर बताना चाहिए। अरे प्राइम मिनिस्टर अगर बताएगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये वाला रिजोल्यूशन पास कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा हूँ, कल छुट्टी घोषणा कर रहा हूँ, ये उसका गर्व थोड़ी है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। उसी प्रकार भगवान यहाँ पर बताते अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वो बोल रहे हैं कि मेरे से ही सबका सब सृष्टि जो आप देख रहे हैं, जितना जीव राशि देख रहे हैं, जितना सूर्य चंद्र, जितना भी आप आंख खोलने के बाद चीज देख रहे हैं, इसका सब सृष्टि मेरे से हुआ है। ये प्रकृति का सृष्टि मेरे से हुआ है। इति मत्वा भजते माम, और जो इसका जानकारी रखकर मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्वता। वो बोल रहे हैं कि वो मुझको बहुत आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक मुझे भजन करता है। हमेशा हम बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, हर चीज जो निकलता है वो प्रकृति से निकलता है। किसी का अगर प्रकृति हम देखते हैं, प्रकृति को किसी के ऊपर आधार होता है, ये इसका प्रकृति अच्छा नहीं है, हम बोलते हैं ये पुरुष का प्रकृति अच्छा नहीं है, स्त्री का प्रकृति अच्छा नहीं है। तो प्रकृति जो है किसका प्रकृति है। जैसे हम एक बीज रोपण करते हैं माटी मिट्टी में, तो वो तुरंत क्या एक एक पेड़ का वृक्ष पेड़ हो जाता है। तो जो बीज आप बोए हैं तो उसी का ही पेड़ निकलेगा। उसी प्रकार ये जो प्रकृति अपने आप से सब चीज नहीं देता है, उसके पीछे जो पुरुष है उसका हमको जानकारी होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे ये मेरा प्रकृति है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वता। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य में, जैसे भगवत गीता में भगवान का कौन है उनके बारे में बताया गया है, और उनका अलग अलग महिमा के बारे में व ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है। अलग अलग शास्त्र भी उससे बुरी बुरी उसका प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पर एक उपनिषद में प्रमाण देते हैं, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्र जायते, नारायणात् अष्टवसो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्य जायते। यहाँ पर बताए थे नारायण से ब्रह्मा सृष्टि हुए, रुद्र सृष्टि हुए, एकादश रुद्र सृष्टि हुए, अष्टवसु सृष्टि हुए, सब सृष्टि नारायण से हुए हैं। तो अलग अलग शास्त्र में वही चीज का प्रतिपादन होता है कि भगवान जो है वो भगवान कृष्ण है, उनसे ही ये प्रकृति का सृष्टि हुआ है, ये भौतिक जगत का सृष्टि हुआ है। इसका ये भौतिक जगत का जो मालिक है भगवान कृष्ण है। अगर उनको हम सेवा पूजा करेंगे व भक्ति करेंगे तो हम यह जन्म में सुख शांति में रहेंगे, और पर जन्म जो होगा हमारा आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। उसके बाद बता रहे हैं 8 नंबर श्लोक में जैसे बताए, ये सृष्टि मेरे से हुआ है। अगर इसको जानकर कोई अगर मुझे ध्यान जानता है, तो उस वो मेरे भजन बहुत अटेंटिवली करेगा, बहुत ध्यान पूर्वक मेरा भजन करेगा। भजन में शिथिलता क्यों होता है, क्योंकि हमके पास जानकारी नहीं है। जैसे किसी का आयु, कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम देने के समय में आयु का सीमा होता है 28 साल तक ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। जब 25 26 साल हो गया, वो एग्जाम देने में 2 साल में ही एग्जाम करना है, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट नौकरी उसको नहीं मिलेगा। तो वो कितना तत्परता से तैयारी करेगा, आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह जब भगवान के बारे में हमें जानकारी होगा, उसी तीव्र भक्ति में भगवान को कर सकता हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं, किसी को अगर भगवान के बारे में जानकारी हो गया तो उसका जीवन कैसा चलता है उसके बारे में आप देखिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च श्रमन्ति च। अगर भगवान के बारे में जानकारी है तो भगवान के बारे में बोलेंगे, सुनेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
अगर जानकारी आपका फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के बारे में है, पॉलिटिकल लीडर के बारे में है, स्पोर्ट्स स्टार के बारे में है, दूसरे का चुगली करने के बारे में है, तो आप मुंह खोलेंगे तो वही वाला चीज निकलेगा। तो इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, जानने के बाद भजन करने के बाद उनका अनुभव होता है, वो जब मुंह खोलते हैं वो भगवान के बारे में बताएंगे। इसीलिए जो ये वाला क्लास सुन रहे हैं, कुछ भी अगर जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो घर का लोग भी बहुत डाउट करेंगे, अरे इतना क्या तीव्र भक्ति कर रहा है, आजकल हमारे से मिल नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है। क्योंकि इसीलिए बहुत लोग इस्कॉन का प्रवचन सुनने के लिए डरते हैं, क्योंकि दूसरा का प्रवचन जो होता है, वो होता है मनोरंजन जैसा होता है, रोएंगे और हंसेंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये वाला सुनने के बाद आपका एंटीना पूरा खड़ा हो जाएगा, अरे सही चीज बोल रहा है, 4 नियम पालन करना चाहिए, द्यूतम पानम सुना स्त्री यत्र अधर्म चतुर्भुजम, परस्त्री गमन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, ये वाला सब गलत चीज है। ये वाला करते हैं तो 100 साल आयु से आपका आयु घट जाता है। जैसे एग्जाम देने के समय में नेगेटिव मार्क होता है, आपका आयु जब जन्म हुए 100 साल कलयुग का आयु पूरा निर्धारित है, हम गलत कार्य करने के कारण हमारा आयु हम ही हमारा हाथ से माइनस कर देते हैं। ये वाला बहुत गंभीर चीज है। इसलिए ये 4 चीज, गलत चीज नहीं करना है, और गलत चीज नहीं करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगा? भगवान का हरिनाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोल रहे हैं भगवान का जो जानकारी रखते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, उनका चित्त मेरे में लगता है और वो अलग अलग लोग के साथ, भक्त के साथ मेरे बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से मिलेंगे क्या? कथयंत माम नित्यम, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा दिन भर वही चर्चा करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, वो शांति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं और उसी में ही रमण करते हैं। इसीलिए लोग को डाउट होता है, अरे ये साधु लोग वही सेम ड्रेस पहने हैं, सेम हेयर कटिंग रखे हैं, सेम हरे कृष्ण महामंत्र रखे हैं, फिर भी बोर नहीं हो जाते हैं क्या? हम तो एक बॉलीवुड का सॉन्ग निकला है, 3 साल 3 महीने के बाद उसको चेंज होकर जो आता है उसको सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनको तो एकदम बोर होना चाहिए, वो तो उसमें थक जाना चाहिए, उब जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक चीज है। इसीलिए हर दिन करने के बाद वो नित्य नव नव मानव प्रतीत होता है। 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अगर ये वाला चीज कोई 1 दिन करता है, 7 दिन करता है, 1 महीना करता है, सालों साल करता है, 10-10 साल, एक एक दशंधि करता है, तो उसमें परिपक्व होता है। तो वहां पर बता रहे हैं, अगर कोई ऐसे करता है अपना जीवन भर, तो वो कैसे होता है देखिए। तेषां सतते उक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। अगर कोई इस प्रकार भगवान के बारे में बोलना, सुनना और जो भगवान का उपदेश होता है उसके उसके हिसाब से अपना जीवन परिचालित करता है, तो उसको बोलते हैं सतत युक्ता नाम। कभी कभी बचपन में कोई कोई बच्चा अगर टीवी देखता है, तो माता पिता उनसे भी निवारण करते हैं, टीवी देखने तो पढ़ाई क्या करेगा, वो टीवी देखना व खेल कूद में जितना आनंद पाता है, लेकिन उनका जीवन को ठीक से करने के लिए हमको पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सतत युक्ता नाम मतलब भगवान का जानकारी होने के बाद जब जानकारी ठीक होगा, तो आपका भगवान का प्रति भक्ति भी ठीक होगा। और भगवान का भक्ति जो है, ये एक प्रेममय सेवा, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए मंदिर साफ करना, भगवान का आरती बनाना, ये वाला सब भगवान का ग्रंथ अध्ययन करना सब उसमें आ जाता है। भजताम प्रीतिपूर्वक, भजन जो होता है, भगवान का सेवा जो होता है, उसमें थोड़ा प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और ये वाला करने से भगवान को सुख मिलेगा, इसका हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ये वाला करना है इसलिए करूंगा, कोई बोल दिया इसलिए करूंगा, हमको जानकारी होना चाहिए। ददामी बुद्धि योगम तब, कोई अगर प्रीतिपूर्ण भगवान का सेवा करता है तो भगवान बुद्धि देते हैं अंदर से, कैसे वो उनका भगवान का भक्ति कर सके और अच्छा से कर सके, और ये जीवन उनका जो गति है, ये न माम उपयांति ते, भगवान का धाम को कैसे जाएंगे, भगवान उसी हिसाब से उनको सब दे देते हैं चीज, कैसे साधु का संग देते हैं, मंदिर देते हैं, पुस्तक दे देते हैं, ऐसे अलग अलग कथा उनको दे देते हैं, जिसके कारण वो भगवान का तरफ खींचकर चला आ जाते हैं। अभी 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, कोई कोई अगर है भगवान के बारे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सपोज कोई अगर पढ़ा नहीं, तो उनका कैसे भगवान को कल्याण करते हैं? वो बोल रहे हैं, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानम दीपेन भास्वता। अगर कोई भगवान का सेवा करता है, उनका कुछ पढ़ाई नहीं आता है, शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते, वो बोल रहे हैं कि मैं उनका हृदय में
परमात्मा के रूप में उनको ज्ञान देकर उनका अज्ञान को विनाश करता हूँ। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनको मैं अनुकंपा कर कर, कृपा कर कर, अहम अज्ञान जम तम, उनका जो हृदय में अंधकार को नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वत। दीप जो होता है, दीप को अगर आप लगाएंगे उसका आलोक से अंधकार दूर होता है। आलोक और अंधकार को हमेशा ज्ञान और अज्ञान के साथ तुलना किया गया है। अज्ञान होने के कारण हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, जब ज्ञान होने के बाद हम भगवान को जैसे प्रेम करते हैं, जैसे पुरुष का स्त्री का निर्बंध होने के बाद, सगाई होने के बाद दोनों के अंदर एक प्रेम का संबंध आ गया है, उसी प्रकार भगवान के बाद, भगवान के बारे में हम जब सुनेंगे वो इतना हमारा हितैषी है। आप 24 घंटा में जब 8 घंटा 6 घंटा सो जाते हैं, आपका माता पिता भी का ज्ञान भी आपका नहीं होता है, फिर भी आपका हृदय स्पंदन होता है, उसके अंदर आत्मा परमात्मा है। तो आपका 24 घंटा में आपके साथ जो है आपका परमात्मा रहते हैं हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में भगवान चतुर्धा मूर्ति में विष्णु के रूप में बैठ खड़े हैं। उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसीलिए किसी का, किसी वस्तु हो गया, किसी व्यक्ति को अगर पैर लग जाता है, हम उसको स्पर्श कर कर बोलते हैं विष्णु। अनजाने में भी हम विष्णु बोलते हैं, क्योंकि उनका अंदर में विष्णु ही है। कभी भी कोई नहीं बोलता है हनुमान, गणेश, क्योंकि सबका हृदय में विष्णु रहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं नाशयामि आत्मा भावस्था ज्ञान दीपेन भास्वत, उनका हृदय में मैं उनको ज्ञान देकर उनका अज्ञान को नाश करता हूँ। इतना सुनने के बाद अभी अर्जुन 12 नंबर से 18 नंबर श्लोक में ये सब, जब भगवान जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी, एक टीचर जब बताते हैं, हम कभी भी शंका नहीं करते आप ए को खाली ए क्यों बोल रहे हैं, ए को बी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसको जब हम ग्रहण करते हैं हमको, और इसको अवरोहण पंथा बोलते हैं, क्योंकि रिसर्च करने के बाद भी वही सब चीज निकलेगा। इसलिए हम अगर उसको स्वीकार कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो बहुत समय हम अपचय नहीं करेंगे रिसर्च वर्क में। तो अभी अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। वो बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम, आप ही परम सत्य है, आप ही परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, आप ही सबसे पवित्र वस्तु है, पवित्र व्यक्ति है, और आप ही संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वतम मतलब आप नित्य है, आपका जन्म और मृत्यु नहीं होता, आप नित्य रूप से रहते हैं। इसका उदाहरण में जब सूर्य को देखते हैं, सूर्य अभी अंधेरा है, इसका मतलब नहीं सूर्य मर गए, नहीं, सूर्य अभी अस्त हुए हैं पश्चिम दिशा में, कल जब उनका समय होगा फिर पूर्व दिशा में उनका आविर्भाव होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं शाश्वत मतलब नित्य रूप से सूर्य अभी भी है। यहाँ पर अभी अंधेरा है, ये पृथ्वी का अगले भाग में उनका अभी दिवस रहेगा, बस सूर्य प्रकट रूप से रहेंगे, इसलिए उसको शाश्वत बोलते हैं। और दिव्यम आदि देवम अजम विभु, आप दिव्य है, आप लौकिक जैसा नहीं है, और आप आदि देवम है, सब देवता का और सब सृष्टि का आप आदि है, आपसे ही सब निकले हैं। अजम, आपका जन्म नहीं है, आप निरंतर रहते हैं। विभुम, आप सबसे शक्तिशाली है। आप बोलेंगे अर्जुन तो उनका दोस्त है, इसलिए इसे मस्का लगाकर बता रहे हैं कि हे कृष्ण आप ही भगवान हो, आप ही मेरा माई बाप हो, ऐसे सब बता रहे हैं। नहीं, वो उदाहरण दे रहे हैं, आहुस्तम ऋषय सर्वे, आप अभी बताए, और सब ऋषि लोग भी अलग अलग जगह में बता रहे हैं कि कृष्ण जो है भगवान है। सर्व देवर्षि नारद तथा, अलग अलग ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, जैसे देवर्षि में एक ऋषि का नाम है नारद मुनि, पर्वत मुनि, ये सब देवता के गण में ऋषि है। इसीलिए वो बता रहे हैं, देवर्षि लोग नारद बताए, असितो बताए, देवल बताए, और स्वयं व्यासदेव जो शास्त्र रचना की वो बोल रहे हैं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और स्वयं ब्रविष्य में, स्वयं च एव ब्रविष्य में ऋषि लोग बताए, देवर्षि लोग बताए, व्यासदेव बताए, और स्वयं आप अपना मुख कमल से बता रहे हैं कि आप भगवान है, इसीलिए मैं इसको ग्रहण करता हूँ। अभी 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, ए उसको मैं ग्रहण करता हूँ। सर्वम एतम ऋतम मन्ये, आप जो बोल रहे उसको मैं सत्य रूप से ग्रहण करता हूँ। यनमाम बदसी केशव, हे केशव, हे मेरा सखा, आप जो बोल रहे हैं उसको मैं ग्रहण करता हूँ, ये संपूर्ण सत्य है। न हिते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवान दानव, आप जिसको जनाते हैं, आप जिसको बताते हैं कि आप भगवान है, वो उसको ग्रहण करता है, और साधारण देवता दानव वो अपना बुद्धि लगाकर भगवान को पा नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान जब अपने बारे में किसी को बोलते हैं, और जो देखते हैं कि ये विश्वस्त लोग है, ये मेरा सखा है, मेरा भक्त है, अगर मैं जो बोलूंगा उसको हंसी में नहीं उड़ाएगा, तो उसको वो ग्रहण करता है।
तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण जो है उनको भगवत रूप से ग्रहण किए हैं, दूसरे लोग भी ग्रहण किए हैं, सब शास्त्र भी बताया गया है। अभी इतना एक परिस्थिति हो गया, कलियुग में भगवान का जन्म, राम जी का और कृष्ण का जन्म है, फिर भी उनका अयोध्या में और भगवान मथुरा में उनका मंदिर बनाने के लिए भी अभी केस फाइल करना पड़ता है। तो भगवान भी बहुत पागल हो जाएंगे, अरे मैं जिसको सृष्टि कर कर ये पृथ्वी दिया हूँ शासन करने के लिए जो मानव लोग को, फिर भी वो मेरा ही पाट लगा देते हैं, इसको भस्मासुर जैसा बताते हैं, जिसका हम खाएंगे उसका ही आप तो थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो इसे यहाँ पर बताते सर्वम इदम ऋतम मन्य, आप जो बताए उसको सत्य रूप में ग्रहण करता हूँ। तो इसलिए अगर भगवान को और भगवत गीता को हमको जानना है, अर्जुन जैसे एक सखा होने के बाद भी वो भगवान का अस्तित्व, भगवान को एक शिक्षक रूप से ग्रहण किए हैं, आध्यात्मिक गुरु रूप से ग्रहण किए हैं, और एक आज्ञाधीन छात्र हिसाब से जो उनको बताया गया है उसको अपना बुद्धि से ग्रहण कर कर, कुछ अगर शंका होता है, डाउट होता है, वो पूछ कर उसका निवारण करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। स्वयं अभी 15 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। स्वयं एवात्मात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। वो बोल रहे स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुष उत्तम, आप हर आत्मा का आत्मा है और आप पुरुषोत्तम है और सब पुरुष में आप श्रेष्ठ है। भूत भावन, हर हर जीव को आपको पालन करने के लिए शक्ति पालन करते हैं और पालन करते हैं, और उनका आप सर्वनियंता है। इस शब्द जो है कंट्रोलर, उसको कंट्रोलर बताया गया है, नियंत्रणकारी। और भगवान जो होता है वो भूत ईश, हर जीव का वो नियंत्रणकारी है। अफ्रीका में जो हाथी भी रहता है वो कैसे एक दिन में 80 केजी व 1 क्विंटल खाद्य खाएगा, उसके लिए भी भगवान वहां पर व्यवस्था किए हैं। एक चींटी भी जहां पर पड़ा है उसको लिए खाद्य भी भगवान व्यवस्था व्यवस्था किए हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं अहम बीज पद पिता। जो पिता होता है उनका हमेशा चिंता होता है, अपना पुत्र हो गया, कन्या हो गया, अपना घर में जो भी व्यक्ति हो गया, उनका भरण पोषण का चिंता वो पिता का रहता है। और भगवान बोल रहे मैं सब जीव का पिता हूँ, इसलिए सबका ठेका वो लिए है। तो इसीलिए कोई अगर हमारा जैसे देश का प्रधानमंत्री, वो खाली हमारा देश का चिंता करता है, अभी दूसरा देश में क्या होता है वो चिंता नहीं करते हैं, लेकिन भगवान सबका ख्याल रखते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं देव देव जगतपते, सब देवता का आप श्रेष्ठ देवता है और सब जगत को आप पालन करते हैं। उनको जितना खान पान मिलता है, उनका सूर्य किरण हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, सबको आप देते हैं। उसके बाद बोल रहे वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। अभी अर्जुन बोल रहे हैं वक्तुम अर्हसि अशेषेण, आपका अशेष से जितना भी दिव्या ही आत्मा विभूत है, आपका जितना भी अलग अलग विभूति है, अलग अलग शक्ति के हिसाब से जैसे सृष्टि करते हैं उसके बारे में हमें बताइए। या फिर विभूति भी लोकान इमाम स्तम व्याप्य तिष्ठति, आप कैसे एक व्यक्ति होने के कारण इतना बड़ा संसार को चला रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है, जैसे टाटा कंपनी का कोई मालिक है, मालिक जो है वो व्यक्ति होने के कारण एक जगह में रहेंगे, फिर भी उनका कंपनी चलता है, ठीक समय में उनका प्रोडक्शन होता है, उसका सेल होता है, उसका प्रॉफिट आता है। तो कैसे होता है, एक व्यक्ति वो तो पूरा एकदम 1000 जगह में नहीं रह सकता, फिर कैसे होता है, वो अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से वो काम करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपना अपना शक्ति से कैसे पूरे संसार में व्याप्त है उसके बारे में आप बताइए, इसे उनको बोल रहे हैं। उसके बाद बता रहे कथम विद्याम अहम योगिम स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवान मया। अभी भगवान को निरंतर चिंता करने के लिए, स्मरण करने के लिए हमारे मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि जब शरीर छोड़ने के समय में आपका जो चिंता होगा उसी हिसाब से आपको अलग शरीर मिलेगा। जब आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई फोटो खींचा है, फोटो खींचने के समय में अगर आंख बंद हो गया, आपका जो फोटो निकलेगा वो भी आंख बंद का निकलेगा, क्योंकि उसी समय आप आंख बंद किए हैं। उसी प्रकार मरने के समय में आपका चिंता जो रहता है उसी हिसाब से आपका अगला शरीर निर्धारित होता है। आपका पशु का शरीर मिलेगा, देवता का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा या भगवान का शरीर मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये जो
इस्कॉन का संस्था है सनातन धर्म में वो सिखाते हैं हाउ टू डाई, मरना कैसे होता है उसका शिक्षा होता है। आर्ट ऑफ डाइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग बोथ आर टॉट इन इस्कॉन। कैसे जीने का कला और मरने का कला दोनों सीखता है, और मरने के समय जो होता है वो अंतिम हमारा इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है, उसमें उत्तीर्ण करना कैसे होता है। जो अपना जीवन में भगवान का स्मरण का विधि को पालन किए हैं वही अपना ठीक ठीक समय में अष्टम अध्याय जैसे वर्णन किया गया है। ये सम अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त कले पर, अंत समय में जो भगवान का स्मरण करते हैं वो भगवान को धाम को जाते हैं, और जो ये नहीं कर पाते हैं हमें हरे कृष्णा 50% आर नॉट देड, जो नहीं कर पाते हैं तो उनका गति अन्य होता है। अभी बता रहे हैं विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथम तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, जन का दुख को जो दमन करते हैं, अर्दन करते हैं, उनको जनार्दन बोलते हैं, और भगवान का नाम जनार्दन है। इसलिए आप विस्तार पूर्वक अपना विभूति योग के बारे में बताइए, आप कैसे अलग अलग संसार को चलाने के लिए अलग अलग गुण रखे हैं, उसके बारे में भूय कथय तृप्ति ही सुनो तो नास्ति में अमृत। आपके बारे में जितना मैं सुनता हूँ उसमें मैं तृप्त नहीं होता हूँ, ये अमृत समान मुझे लगता है। अभी अमृत का दो अर्थ होता है, कोई अगर हम व्यंजन खाते हैं, कोई पकवान खाता है, वो जब हमको बहुत स्वादिष्ट लगता है हम बोलते हैं अमृत समान है। हम अमृत खाए नहीं फिर भी उसका उपमा व तुलना देते हैं अमृत के समान। और एक अमृत है मृत्यु जो होता है, जिसका मृत्यु होता है, जो पूरा चिर आयु उस जिसका होता है, जो मृत्यु वरण नहीं करते उनको भी अमृत बोलते हैं। एक स्वाद स्वाद का श्रेष्ठत्व वर्णन करने के लिए, और एक एक दिव्य व चिरंतन जीवन अवधि को अमृत बोलते हैं। तो इसलिए आपका कथा जो है बहुत कर्ण को मधुर देता है, और उसका जब मीनिंग व उसका अर्थ जब पता चलता है वो हृदय को बहुत तसल्ली देता है। भगवान इतना कृपालु है, जब उनको मारने के लिए पुतना अपना स्तन में जहर लगाकर आए थे, उनको भी भगवान अपना माता का पद देकर उनको गोलोक वृंदावन को ले लिए। अभी ये 2:18 श्लोक तक ये वाला जो चीज है, अभी अर्जुन भगवान का अस्तित्व को संपूर्ण रूप से ग्रहण किए और उनको बोले कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, आप ही पवित्र हो। और अभी भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न नास्त्यंतोह विस्तरस्य में। अभी भगवान बोल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा हे अर्जुन, मैं अलग अलग मेरा जो अलग अलग मेरा जो सृष्टि है उससे कैसे ये मेरा जो अलग अलग विभूति है ये तो अनलिमिटेड है, ये असंख्य है। तो मैं एक कम समय में आप कैसे जानकारी करूंगा, फिर भी जो मुख्य मुख्य मेरा विभूति है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्व भूताशय स्थित अहम आदिश मध्यम च भूतानाम अंत च एव च। यहाँ पर बता रहे हैं जैसे भगवान को संबोधन कर अर्जुन बताए हैं हे जनार्दन, तो अर्जुन को भी भगवान संबोधन कर बता रहे गुड़ा केश। गुड़ा मतलब अंधकार व अज्ञान, उनके ऊपर जो विजय करते हैं उनको गुड़ा कैसे बोलते हैं। अर्जुन निद्रा को भी जय किए हैं और अज्ञान को भी जय कर भगवान का भक्त बने हैं, सखा बने हैं, इसलिए उनको गुड़ा कैसे बोल रहे हैं। सर्व भूताशय स्थित, मैं सब भूत व सब जीव का चींटी हो गया, ब्रह्मा हो गए, इंद्र हो गए, मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, सबका हृदय में परमात्मा के रूप में मैं व्यवस्थित में हृदय में रहता हूँ। अहम आदि से मध्यम से भूतानाम अंत एव च। भगवान हृदय में आने के कारण हमारा जन्म होता है, हमारा स्थिति है, हम मृत्यु वर्ण करने के बाद जो अगले शरीर में जाएंगे उसमें भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ जाते हैं। अभी 21 नंबर श्लोक से लेकर 40 नंबर श्लोक तक ये जो सब श्रृंखला है इसमें विभूति योग के बारे में बताया गया है। अभी 10वां अध्याय जो है उसमें भगवान कैसे अलग अलग चीज में है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और 11 अध्याय में आपका वर्णन क्या है कि भगवान अपना शरीर में अलग अलग चीज कैसे रखते हैं, विश्व दर्शन योग में बताया गया है। एक चीज है भगवान कैसे हर चीज में है, वो 10वां स्कंद अध्याय में बताया गया है। और 11वां अध्याय में बताया गया है
भगवान के अंदर कैसे पूरा संसार है उसके बारे में बताया गया है। तो ये वाला जो है विभूति योग, भगवान का अलग अलग जो शक्ति जितना भी हम देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, वो भगवान का अंश से ये वाला सब हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। अभी 21 नंबर श्लोक से मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि 10 मिनट का अवधि है। ये यहाँ पर बता रहे आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमाम मरीचि मरुताम च अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। वो बोल रहे हैं द्वादश आदित्य जो रहते हैं, आदित्य का पुत्र जो होते हैं, वो सब देवता लोग होते हैं। ये जो 12 आदित्य में विष्णु जो है वो श्रेष्ठ है। और जितना भी हमारा जो आलोक देने के लिए जो सब ग्रह रहते हैं उसमें सूर्य देव श्रेष्ठ है। जितना भी मरुत है, जितना भी हमारा 49 पवन है, 49 नहीं मरुत है, और मरुत से मरीचि जो श्रेष्ठ है। जैसे हनुमान जो हो गए वो मारुति का नंदन है, वो वायु का पुत्र है। उसके बाद जितना भी नक्षत्र है, नक्षत्र में हमारा चंद्रमा हमारा सोम वो श्रेष्ठ है। ये जितना भी आप सब चीज देख रहे हैं श्रेष्ठ चीज, वो भगवान का अंश के कारण उनका वो श्रेष्ठत्व में उनको ओ, उनका श्रेष्ठत्व भगवान का ये शक्ति से ही है। देवानाम साम वेदस्मि वेदानाम साम वेदस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। जितने जो 4 वेद में मैं साम वेद हूँ। जितना देवता है वो देव में मैं इंद्र हूँ। देवानाम अस्मि वासव। हरे कृष्णा। switch on the light, switch on the light, bring here, जल्दी जल्दी आओ। Bro, I am telling something you are not hearing. इस साइड, इस साइड। और जितना भी देवता है, देवता में मैं इंद्र हूँ। और हर इंद्रिय का अंदर मैं मन हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं भूतानाम अस्मि चेतना। हर जीव में मैं चेतन हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ। एक जीवित होने के कारण मैं अभी चेतनशील हूँ। हर जीव में मैं चेतना हूँ। अभी 23 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं विभूति योग मतलब अलग अलग चीज में जो जो भी चीज आपका आकृष्ट करता है, आपको समझना चाहिए भगवान का अंश उसमें विद्यमान है, इसलिए वो इतना आकृष्ट है। जैसे भगवान में कोई अगर हम सुंदरता के प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई अगर ज्ञानीवान होते हैं व वैज्ञानिक होते हैं, उनके प्रति आकृष्ट होते हैं क्योंकि वो भगवान का एक अंश उनके अंदर रहता है। यहाँ पर मतलब 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं रुद्राणाम शंकर चास्मी बीतेशो यक्ष राक्षसाम वसोनाम पावको चास्मी मेरु शिखरिणाम अहम। हमारा जो एकादश रुद्र है उसमें मैं शंकर हूँ। और रक्ष यक्ष और राक्षस इनका जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है कुबेर, जो विसर्वा कुमार है। विसर्वा से हमारा रावण हो गए, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणरेखा। और ये जो हमारे कुबेर जो है वो उनका पुत्र है। कुबेर जो है यक्ष और राक्षस के बीच में श्रेष्ठ माना जाता है। वसुनाम पावक चास्मी, वहां पर बता रहे हैं कि हर वसु में मैं अग्नि हूँ। उसके बाद बता रहे हैं कि मेरु शिखरणम अहम। जितना पर्वत है मैं मेरु पर्वत हूँ। 24 नंबर श्लोक में बता रहे हैं पुरोधास च मुख्यम मम विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। जितना पुरोहित है सबसे श्रेष्ठ पुरोहित जो है भृगु है, ये हमारे बृहस्पति है। स्वर्ग लोक में बृहस्पति जो होते हैं वो देवता का गुरु माने जाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ पुरोहित है। उसके बाद बता रहे हैं कार्तिकेय जो है वो देवता लोक का सेनापति है, वो श्रेष्ठ सेनापति है। जितना भी हमारा तालाब है उसमें सागर जो है सबसे बड़ा तालाब है। 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं महर्षिणाम भुगुर अहम गिरम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालयम। जितना महर्षि है सबसे भृगु महर्षि श्रेष्ठ है। और जितना गिराणाम अस्मि एको अक्षरम, हर बीज मंत्र में ओम जो होता है वो मैं हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, हर यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्थावराणाम हिमालय, पर्वत हो गया और स्थावर हो गए। मेरु पर्वत वो
कभी कभी वो चलते भी है, पर्वत लोग उड़ते भी है, लेकिन हिमालय जो है वो स्थिर है। स्थावराणाम हिमालयम अस्मि। वो बोल रहे हैं स्थावर में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवसेनाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अलग अलग वृक्ष में पवित्र वृक्ष जो होता है बट वृक्ष व अश्वत्थ वृक्ष वो मैं हूँ। देवसी नाम च नारद, देवता लोक में जो ऋषि है मैं नारद मुनि का, नारद मेरा मेरा एक विभूति है। गंधर्व नाम चित्ररथ, गंधर्व लोक में अलग अलग गंधर्व गंधर्व सुंदर रूप से वो गान कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, और चित्ररथ रथ जो है वो मेरा विभूति है। सिद्धा नाम कपिल मुनि, कपिल मुनि जो है भगवान का एक अवतार है। वो कर्दम और देवहूति का पुत्र है, वो भी मेरा अंश है। 27 नंबर श्लोक में बता रहे हैं समुद्र मंथन के समय में जो सब निकला है वो सब मेरा विभूति है। उच्चैस्रवसम अश्वानाम विधिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नारदीपम। वो बोल रहे हैं कि उच्चैश्रवा नाम रूप जो अश्व निकला था समुद्र मंथन में, वो भी उनका जो शक्ति है वो भी मेरा अंश है। और इंद्र का जो सफेद कलर का जो हमारा गजेंद्र उनसे निकले थे, हमारा ऐरावत, वो भी मेरा विभूति है। आयुधानम अहम वज्रम धेनु नाम कामधुक प्रजनास्मि ही कंदर्प सर्पाणाम वासुकी ही। जितना आयुध है सबसे इंद्र का जो आयुध वज्र है वो मैं हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधुक, काम धेनु जो गाय है, सुरभि गाय, जो भगवान अपना गोलोक में हर सुरभि गाय को वो चराते हैं, और ये सुरभि गाय जो है अनलिमिटेड मिल्क, जितना अनंत रूप से वो दूध दे सकते हैं। प्रजा नाम चास्मि कंदर्प, सृष्टि करने के लिए जो कंदर्प देवता है, सृष्टि व एक जीव को वो जन्म देने के लिए वो एक क्या बोलते हैं उसको, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड गॉड ऑफ लव। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, हर सर्प में मैं श्रेष्ठ हूँ वासुकी। अनंतास्मि नागानाम वरुणो यादसाम अहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः सम्यमताम अहम। अनंत चास्मि नागानाम, हर नाग में मैं अनंत देव हूँ। नाग और सर्प के बारे में बताया गया है, नाग जो होते हैं वो बहुत फण उनका रहता है, सर्प का एक फण रहता है। तो यहाँ पर अनंत में नाग में अनंत हूँ, और जितना भी जल में रहने वाले होते हैं मैं उनसे वरुण देवता हूँ। और पितृलोक में अर्यमा जो है वो श्रेष्ठ पितृ पुरुष है, और जितना दंड देते हैं सबसे श्रेष्ठ दंड देने का जो इसका अधिकार है वो यमराज हूँ। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालकलयतम अहम मृगानां च मृगेन्द्र अहम वैन्यतयश्च पक्षिणाम। पक्षी में मैं गरुड़ राज हूँ, दैत्य में प्रहलाद हूँ, उसके बाद मृगाणाम च मृगेन्द्र अहम, हर पशु में मैं जो श्रेष्ठ पशु सिंह हूँ। जितना भी शक्तिशाली चीज होता है, जितना भी आक्रोश चीज होता है, वो सब भगवान का अंश है। पवन पवम पवन पव ताम अस्मि राम सहस्रभूताम अहम ईशानाम मकर चास्मि स्रोत मास्मि जाह्नवी। जितना स्रोत प्रवाह नदी होते हैं उनमें मैं जाह्नवी व गंगा हूँ, और जितना भी जलचर पशु रहते हैं उसमें मैं मकर हूँ। और वो बोल रहे हैं कि जितना भी पवित्र करने वाला जो वस्तु रहता है पंच महाभूत, उसमें मैं वायु हूँ। और सर्गाणाम आदिन्तरस्य मध्य चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बादः प्रवदताम हम। सब विद्या में मैं आध्यात्मिक विद्या हूँ, और सब जितना कॉन्क्लूसिव ट्रूथ है, सत्य करने के लिए जो वाद विवाद होता है उसमें मैं वाद हूँ। जैसे मायावाद हो गए, जैसे ये वाला सब अलग अलग जैसे बात बोलते हैं, वो मैं हूँ भगवान बोल रहे हैं। अक्षर नाम अकार अस्मि द्वंद्व समा शिकस्य च अहम एवाक्ष कालो हो धाता नाम विवश मुख विश्वत्व मुख। अक्षर नाम अकार अस्मि, हर अक्षर में श्रेष्ठ जो अक्षर है वो अ। जैसे बोलते हैं हमारे जो हिंदी में जो अल्फाबेट है अ अक्षर, भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। अलग अलग संस्कृत में जैसे व्याकरण में पढ़ाया गया था समास, द्वंद्व समास मैं हूँ ऐसे बोल रहे हैं। ये वाला 33 नंबर श्लोक में बताया है। मृत्यु सर्वश्चार सर्वश्च मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवच्च भविष्यत् भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेधा धुति क्षमा। मृत्यु रूप से मैं सबका प्राण हरण करता हूँ, और उद्भव जो होता है वो मेरे से होता है, और 7 गुण
उसमें बताया गया है कीर्ति श्री बाक नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। स्मृति शक्ति, विचार शक्ति को मेधा शक्ति, धृति और क्षमा, ये सब चीज मेरे से उद्भव है। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदम छंद साम्यहम मासानाम मार्गशिरोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। हर महीना में मार्गशीर मास जो है वो श्रेष्ठ है। हर ऋतु में हमारा जो बसंत ऋतु है वो श्रेष्ठ है। हर छंद में गायत्री छंद जो है वो श्रेष्ठ है। और 36 नंबर श्लोक में बताया गया है द्युताम क्षणयताम अस्मि तेजसाम तेजस्वी नाम हम। जितना भी छल चीज होता है, सबसे छल चीज होता है द्यूत क्रीड़ा, वो मैं हूँ। जय अस्मि ही व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। मैं सब जो शक्तिशाली व्यक्ति है उनका शक्ति ही मैं हूँ। और उसके बाद बोले वृषिणाम वासुदेव अस्मि पांडवानाम धनंजय। 5 पांडव में मैं धनंजय हूँ व अर्जुन हूँ। मुनि नाम अपि अहम व्यास। जितना मुनि है सबसे श्रेष्ठ मुनि व्यासदेव जो सब शास्त्र रचना किए हैं वो मैं हूँ। कवि नाम उसना कवि ही। जितना कवि है उससे मैं शुक्राचार्य हूँ। उसना का नाम शुक्राचार्य जो दैत्य का गुरु है वो मैं हूँ। दंडो दंडो दमयतामस्मि हे नीतिरस्मि जिगीषताम मैनम चैवस्मि हे गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। और बोल रहे हैं कि जितना लोग कोई नीति नियम को नहीं मानते हैं उनको शासन करने के लिए मैं दंड हूँ। उसके बाद अभी 3 और श्लोक बचा है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन न तद अस्ति बिना यत स्यान मया भूतम चराचरम। वो बोल रहे हैं कि जितना भी आप देख रहे हैं चर अचर, जैसे पेड़ हो गया वो चल नहीं सकता है, वो अचर है। जितना जीव है वो विचरण कर सकते हैं, उनका अंदर में मैं उनका प्राण शक्ति हूँ। अहम बीज पतविद, जैसे मैं सीड गिविंग फादर, मैं बीज देने के बाद सब चीज होता है। हर जीव जो होता है उनका अंदर में मैं रहता हूँ। उसके बोलते ना न अंत अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरा ये जो विभूति है, मेरा जो ये वाला अपुलंस है, मेरा जो ये वाला सब अलग अलग शक्ति है, उसका अंत ही नहीं होता है। क्योंकि भगवान का एक नाम अनंत है और उनका गुण, उनका लीला और उनका ऐसे शक्ति भी अनंत है। और अनंत शक्ति है। और ये वाला घड़ी संधि मुहूर्त में जहां पर दोनों पक्ष का सैन्य एक के सामने है, उसके समय में मैं आपको कितना बताऊंगा। उसके बाद भगवान इतना में ही वो बोला अपना प्रवचन को विराम देते हैं। न अंत अस्ति मम दिव्यानाम एष विभूतीनां परंतप एष तुदे सतः प्रोक्तः विभूति विस्तर मया। मैं आपको एक संक्षिप्त रूप से एक सूची दे दिया है। ये जितना भी सब है ये एक एक मेरा विभूति के है। मेरा कुछ शक्ति उनके कारण होने के कारण वो भी संसार में बड़े बड़े माने जाते हैं। यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभव। उसके बाद बता रहे जितना चीज आप देखते हैं आपको आकृष्ट करते हैं। किसी का कोई कोई सिंगर होते हैं उनका मधुर स्वर रहता है, कोई कोई एक्टर होके उनका क्या सौंदर्य से आकृष्ट होते हैं। जितना चीज आपको आकृष्ट करते हैं उसको आपको जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण का कृपा है, इसीलिए वो इतना फेमस है, इतना शक्तिशाली है, इतना धनी है, इतना सुंदरत्व है। ये भगवान एक फॉर्मूला में बता दिए कि जिस जो चीज आप देखते हैं श्रेष्ठ चीज है, ये सब भगवान का अंश है, भगवान का शक्ति उसमें है। और अंतिम श्लोक में बता रहे हैं अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तभ्यम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, आपको इतना डिटेल्स रूप में ज्ञान जानकर क्या मिलेगा। उसके बाद विस्तभ्यम इदम कृष्णम एकांशने स्थितो जगत। वो बोल रहे कि मैं ये संसार को चला रहा हूं, मेरा एक अंश विस्तार कर कर मैं ये वाला संसार को चला रहा हूं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ऑल परवेडिंग मतलब जैसे हमारा जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, फिर भी उनका एक एक स्टेटमेंट, सपोज कल वो डिक्लेयर करेंगे कल
संपूर्ण भारत में हॉलीडे होगा, वो उनका जन्मदिन है। वो डिक्लेयर को सब पालन कर कर सब उसको छुट्टी बनाएंगे, क्योंकि कौन वो व्यक्तित्व बोलते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है। वो व्यक्ति होने के कारण उनका जो आदेश है वो ऑल परवेडिंग है, सबके निर्विशेष रूप से सब उसको पालन करते हैं। उसी प्रकार भगवान इस संसार को चलाने के लिए अपना शक्ति संचार कर कर सबको ऐसे ऐसे विभूति ऐसे ऐसे शक्ति से संसार को चलाते हैं। इसीलिए संसार को देखने के बाद भगवान के प्रति प्रेम व उनका महानता हमको पता चलता है। ये एक इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन भगवान के, ऐसे नहीं बताया कि भगवान आप इतना सुंदर हो, इतना आप श्याम वर्ण हो, आप पीतवसन धारण किए हैं, मुरली धारण किए हैं, आप इतना कृपालु है, ऐसे नहीं। भगवान का शक्ति के बारे में यहाँ पर एक सूची प्रदान किया गया है, जिसके कारण वो इतना महान होने के कारण हम उनके प्रति आकृष्ट होंगे। हर चीज के प्रति हम आकृष्ट होते हैं, जो उनका महानता जानने के बाद उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवती दा की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, नेता गौतम हरि बोल। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैव? हरे कृष्णा। किसी कोई अगर प्रश्न है आप अनम्यूट कर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हेलो हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बताइए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उन्हीं को ही अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए। सर मुझे ना ग्रुप में ज्वाइन होना है, मुंबई का जो ग्रुप है ना अपना, उसमें मुझे ज्वाइन होना है। उसका लिंक मुझे मिलेगा क्या? ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। अभी एक प्रश्न आया है, अगर गलत कार्य करते हैं तो हमारा आयु कम होता है, अगर सही कार्य करते हैं तो हमारा आयु बढ़ता है या नहीं? अभी आयु अगर बढ़ेगा तो भी ये परेशान का चीज होता है। हमको यहाँ पर रहना है नहीं है, और इसके साथ हमको ये संसार जो है ऑलरेडी जेल चीज है, और जेल में अगर हमको सुविधा दिया गया है तो यहाँ पर हमको नहीं रहना है। जो जेल का कैदी है, मिनिस्टर लोग भी जेल में जाकर कैदी होते हैं, उनको एसी रूम में रखते हैं। उसका मतलब नहीं कि वो वहां पर दुख नहीं मिलता है। तो हमको चिंता करना है संसार से छूटकर कैसे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आयु बढ़ने के बाद क्या करेंगे? आप अगर बुढ़ापा आ जाता है आपको, तो बूढ़ा लोग भी सोचते हैं कि मैं मुझे क्यों भगवान नहीं ले रहे हैं। खाने के लिए इच्छा होगा, आपके सामने पुलाव रहेगा, मालपुआ रहेगा, आपका पचन शक्ति नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला बहुत भूल धारणा है कि आप आयु यहाँ पर जितना है वो बढ़ाकर यहाँ पर रहना है। जितना हमारा अवधि है, जैसे वो जो उदाहरण में दिया था, 100 मार्क का आपका एग्जाम हो रहा है। 100 मार्क में आप गलत चीज करेंगे तो नेगेटिव मार्क होता है, अगर सही करेंगे तो 100 ही मिलेगा, 100 से ज्यादा नहीं मिलेगा। और किसी का कुछ प्रश्न है? व्हाट्सएप लिंक दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। आपने बोला था बीच में टेक्स्ट में कि पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, मतलब पर्सनल फॉर्म भगवान का हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में होता है। मेरे को क्लैरिफाई करना है कि मैंने ठीक सुना है क्या? सुने हैं, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैसे बोल रहे शास्त्र में, और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। कुछ डाउट नहीं है। अच्छा। आप अगर उड़ीसा बंगाल में आप आएंगे तो वहां पर अभी भी प्रथा है, क्योंकि उनका जो जीवन शैली है वो भागवतम का धारा पे ऊपर आधारित है। कोई अगर किसी वस्तु के ऊपर किसी व्यक्ति के अगर पैर लगता है, उनको स्पर्श कर कर सॉरी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं विष्णु, क्योंकि उनका हृदय में विष्णु रहते हैं। हर भारत का हर जगह में ये वाला प्रथा है, क्योंकि भागवतम का धारा के ऊपर उनका पूर्व पुरुष का जीवन ही चलकर आ रहा है। आपका गोत्र अगर मैं पूछूंगा, आप बताएंगे नहीं कि मेरा गोत्र डार्विन्स का बंदर का गोत्र है, नहीं, भरद्वाज का गोत्र है, नहीं तो कश्यप का गोत्र है, ये वाला ऋषि मुनि का हम संतान है। हाँ या नहीं? तो और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि जो एक श्लोका का अर्थ आता है कि भजन कर, साधन कर और मृत्यु के समय में परीक्षा होगी, तो ये कौन सा श्लोक में रेफर कर सकते हैं प्रभु जी हम? ये वाला श्लोक नहीं है, ये बंगाली का एक प्रोवर्ब है। जैसे अंग्रेजी का प्रोवर्ब रहता है, उड़िया का रहता है, हिंदी का रहता है लोक कथा, उसी प्रकार भजन करो साधन करो मरते जनले है। आपका भजन करिए, साधन कीजिए, अगर कैसे आप मर रहे हैं उसका अगर जानकारी है तो उसी में ही आपका सफलता मिलेगा। भजन साधन अगर ठीक है तो मरने के समय भगवान का स्मृति आता है, अगर ठीक नहीं तो उधर ही गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए हम आर्ट ऑफ लिविंग जितना नहीं सिखाते, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। क्योंकि लिविंग अगर आपका
कृष्ण भावना में होता है तो मरने के समय में भी आपका कृष्ण का चिंता ही आएगा। बहुत ऐसे उदाहरण है। कोई हाँ कोई जी। हमारे भक्त को 2 साल 3 साल भगवान का नाम जप किए हैं, कभी कभी उनका एक्सीडेंट होता है, ये वाला होता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र कर कर छोड़ते हैं शरीर 2 साल में। क्योंकि ये वाला जो चीज हम कर रहे हैं, नाम जप, उस समय जब आप जप भी नहीं कर सकते, भगवान इतना कृतज्ञ नहीं है। बराह पुराण में एक भगवान बता रहे हैं, कोई अगर गीता में जो बता दिया अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त कलेबन, कोई अगर मुझको स्मरण नहीं कर पाया तो मैं खुद आकर उनका मन में मुझको स्मरण दिलाकर उनको मेरा धाम में लेता हूँ। ऐसे ऐसे भगवान का मतलब शास्त्र का वचन होता है। शास्त्र का वचन को बुद्धि लगाकर कभी भी ठीक है, भूल है, होता है या नहीं होता है, कल सत्य युग में हो रहा था, कलि युग में नहीं हो रहा था, इसका हम नकार नहीं सकते हैं। साधारण स्टेटमेंट जब लिखता है उसको हम अंगीकार कर ग्रहण करते हैं, हाँ ना नहीं। कहाँ पर लिखा है 25,000 वोल्ट, हड्डी का चिन्ह चिन्ह होता है, सर रहता है, तो इलेक्ट्रिक वाला बोलेगा अरे उसमें करंट नहीं है, हाथ में थोड़ा छुओ, आप छुएंगे, स्पर्श करेंगे? इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है 25,000, वो वाला अगर मैं स्पर्श करूंगा मैं भी ऐसे हड्डी बन जाऊंगा, हाँ ना नहीं। अगर लौकिक चीज में अगर कुछ लिखा होता है मैं ग्रहण कर लेता हूँ। हाँ, लिखा तो भगवत गीता ही है वैसा। हरे कृष्णा, प्रश्न उत्तर होता है, कुछ अगर शंका है तो पूछिए, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि चीज को हम ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता जो है वो हमारा संसार में कैसे रहना है उसका वो विद्या है। भक्ति तो एक चीज होता है, संसार कैसे रहना है उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये वाला जो जैसे हम तथाकथित कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है हम उसको पूरा अंगीकार करता है, तो शास्त्र का बात होता है उसको हम ग्रहण करेंगे। मेरा पाला में पड़ रहा है इसलिए मैं स्वीकार करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप ग्रहण करो या नहीं करो, वो फैक्ट जो होता है फैक्ट होता है। जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे। हरि बोल, थैंक और यू। कुछ क्वेश्चन है? नहीं, कुछ है क्या प्रश्न?